गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम नर्सिंग रिसर्च के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है? जब भी किसी रिसर्चर के द्वारा कोई भी रिसर्च एक्टिविटी को शुरू किया जाता है या फिर आगे कंडक्ट किया जाता है तो उससे पहले उसकी तैयारी की जाती है। अब तैयारी करने के लिए क्या करेगा? वो एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। उसकी पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड होंगे, इससे रिलेटेड पूरा डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कभी रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट करनी होगी तो इस प्रॉब्लम का आज से पहले, जैसे अब उसके द्वारा क्या किसी भी रिसर्च एक्टिविटी को अंजाम देना है तो आज से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन पास्ट इवेंट के अंदर इन्वेंट हो चुकी है, पहले इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट हो चुकी हैं, इसके बारे में पूरा बायोडाटा, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यानी कि किसी भी रिसर्चर के द्वारा जब उसकी रिसर्च एक्टिविटी को शुरू किया जाता है ना, तो रिसर्च प्रोसेस को शुरू करने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड या उस हेल्थ इश्यू से रिलेटेड, उस रिसर्च एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी डाटा है, जो भी स्टडी मटेरियल है, उसको सर्च करके, उसको रिव्यू करके और उसका कंक्लूजन निकाला जाता है कि अपने से पहले इस टॉपिक के ऊपर उस व्यक्ति ने ये स्टडी प्लान बनाया था, ये यहां से रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट की थी और उनका रिजल्ट ये आया था। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या किया कि किसी भी रिसर्च टॉपिक को शुरू करने से पहले उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी लिटरेचर है, जो भी स्टडी मटेरियल है, उसका रिव्यू करना ताकि उसके अंदर कोई मिस्टेक होने के चांसेस मिनिमम हो। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो इसका मतलब सबसे फर्स्ट वन, यदि हम डेफिनेशन की बात करें कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है, तो यहां से होगा स्टडी ऑफ ऑल मटेरियल which was published in past time related to above research topic, above रिसर्च टॉपिक। ठीक है ना? इसका मतलब स्टडी ऑफ ऑल मटेरियल विच वाज पब्लिश्ड, यानी कि सारे के सारे स्टडी मटेरियल, सारे के सारे मटेरियल की गहन स्टडी करना। कौन सा? विच वाज पब्लिश्ड, जो पहले पब्लिश्ड हो चुका है ना? मतलब उसने पूरा का पूरा इन्वेंट किया और सामने रख दिया, तो लोग मतलब पहले से जो एनालाइज किया जा चुका है इन पास्ट टाइम, पहले रिलेटेड टू अबव रिसर्च टॉपिक। अब जो टॉपिक डिसाइड किया है जिसके ऊपर रिसर्चर को क्या करना, रिसर्च एक्टिविटी को कैरी आउट करना है, तो इससे रिलेटेड है ना जो भी पास्ट मटेरियल है उसकी बिल्कुल एकदम वन बाय वन रिव्यू करना, उसकी स्टडी करना, इसी को अपन क्या बोलेंगे? रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है? क्या होगा? इट प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस, है ना? अगर किसी भी रिसर्च एक्टिविटी के अंदर यदि हम देखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर को फॉलो किया जाता है तो इससे जो डुप्लीकेशन का मतलब विदाउट रियलिस्टिक रिजल्ट, है ना? डुप्लीकेट एक तरीके से जिसका कोई आधार नहीं होता है। तो किसी भी रिसर्च प्रोसेस या हमारी जो रिसर्च एक्टिविटी है उसका रियलिस्टिक आधार बनाने के लिए हम पहले से जो भी डाटा हैं उनका क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। ठीक है ना? तो रियलिस्टिक डाटा तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी मटेरियल है उसको क्या करना पड़ेगा? पहले उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करते हैं तो
इसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज प्राइमरी, है ना, और सेकंड वन दैट इज सेकेंडरी। जो प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं इसके अंदर एक तो जो व्यक्ति रिसर्च करता है ना, मतलब पहले किसी ने रिसर्च किया है तो एक तो वो खुद व्यक्ति इंफॉर्मेशन यदि प्रोवाइड करवाता है तो एक तो वो खुद हो गया, मतलब फर्स्ट वन कौन हो जाएगा? हिमसेल्फ रिसर्चर, ठीक है। और सेकंड वन प्राइमरी सोर्स के अंदर एक तो खुद रिसर्चर इंक्लूड करते हैं और दूसरा उसके रियलिस्टिक रिसर्च पेपर, रियलिस्टिक रिसर्च पेपर, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी सोर्स के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? तो सेकेंडरी सोर्स के अंदर जितनी भी स्टडी मटेरियल जहां से हमें पहले के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे हम बात करते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, ठीक है, टेक्स्ट बुक, जर्नल्स, ठीक है, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, ये जितनी भी हैं, न्यूज़पेपर हो गया, टेक्स्ट बुक्स वगैरह हो गई, जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गया, आर्टिकल्स वगैरह हो गए, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। और एक और सोर्स होता है ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन सोर्सेज, है ना। ऑनलाइन सोर्सेज जैसे ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट होती है उनके द्वारा रिसर्च पेपर टाइम टू टाइम क्या किया पब्लिश किया जाता है, तो वहां से भी हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो ऑनलाइन होते हैं ना, ऑनलाइन जो सोर्स होते हैं, है ना, कब से शुरू हुआ? तो सबसे पहले यहां पर जो ऑनलाइन जो शुरू हुआ था ना नर्सिंग के अंदर, अपन बात करते हैं, मतलब समझो यहां से थोड़ा सा कि कोई भी व्यक्ति जो रिसर्च एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहा है, तो रिसर्च एक्टिविटी को कंडक्ट किया, रिसर्च एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। ऑनलाइन के अंदर मैं थोड़ा सा यहां तक पहुंचने से पहले एक रिव्यू देता हूं आपको, कैसे, ओवरव्यू देता हूं, सॉरी, कैसे कि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी रिसर्च एक्टिविटी को कंडक्ट किया, वो एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा, रिजल्ट तक पहुंचने के बाद में उसने अपने जितने भी डाटाज हैं उनको आर्टिकल्स के अंदर या मैगजीन्स के अंदर पब्लिश करवाया, ठीक है, या फिर जो इंटरनेशनल लेवल की जो साइट है ना वहां पर पब्लिश कर दिया। अब जैसे ही 20 साल बाद में आफ्टर 20 ईयर ऑफ दिस टाइम, है ना, अगर कोई न्यू पर्सन उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट करता है तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी साइट है ना उनको वो सर्च करेगा, वहां से अपना आज वाला जितना भी मटेरियल है ना वो सामने निकल कर आएगा। फिर वो इनको देखेगा कि उस टाइम पर 20 साल पहले उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो किया, क्या कौन कौन से एलिमेंट्स को फॉलो किया और क्या रिजल्ट आया। इसका मतलब अगर मैं ये प्रोसेस और ये रिसोर्सेज ये एलिमेंट को फॉलो करते आगे बढ़ूंगा तो मेरा ये रिजल्ट आएगा। इसका मतलब एक ओवरव्यू पहले से मिल चुका है। यही मेन फंक्शन, यही मेन काम होता है किसका, जब हम किसी भी लिटरेचर का, किसी भी रिसर्च एक्टिविटी से रिलेटेड अगर उसका रिव्यू करते हैं। तो आई बात समझ में? तो यहां से सबसे पहला जो ऑनलाइन सोर्स है जो नर्सिंग से रिलेटेड आया था ना रिसर्च पेपर को, तो क्या नाम ऑनलाइन करने का, तो यहां से आया था 1961 के अंदर, है ना। और एक साइट थी जिसका नाम है यहाँ पर CINL, है ना। तो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, यहां से आएगा इसका फुल फॉर्म, क्यूमुलेटिव इंडेक्स ऑफ नर्सिंग लिटरेचर,
ठीक है, सबसे फर्स्ट वन है ना। तो यहां से एक जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है, जो साइट है जो स्टार्ट की थी, ठीक है, ये था कौन सा, CINL, दैट इज क्यूमुलेटिव इंडेक्स ऑफ नर्सिंग लिटरेचर। इसके बाद में यहां से इसको चेंज किया, इस टाइटल को चेंज कर दिया 1977 में, ठीक है ना। और यहां से आया, इसको चेंज करके CINAHL, ठीक है। यहां से अब इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, कम्युलेटिव इंडेक्स ऑफ नर्सिंग एंड एलिड हेल्थ लिटरेचर, ठीक है ना। यहां से इसका फुल फॉर्म हो गया क्यूमुलेटिव इंडेक्स ऑफ नर्सिंग एंड एलिड हेल्थ लिटरेचर। ये क्या है, ये ऑनलाइन साइट है, ठीक है, जिनके माध्यम से हमें जो भी प्रीवियसली अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड अपने को इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो वहां से हम इनको क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन देखेंगे ना यहाँ पर, तो एक और साइट होती है, दैट इज ERIC, ठीक है ना, ERIC। तो ई का मतलब यहां पर हो गया एजुकेशन रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। इरिक इरिक ये भी एक ऑनलाइन है ना साइट है, 77 के अंदर 1961 के अंदर CINL ये शुरू किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है, क्यूमुलेटिव इंडेक्स ऑफ नर्सिंग लिटरेचर। फिर इस टाइटल को चेंज करके CINAHL इसमें कन्वर्ट किया गया 1977 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्यूमुलेटिव इंडेक्स ऑफ नर्सिंग एंड एलिड हेल्थ लिटरेचर। इसके अंदर जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी न्यू इवेंट होते थे उनको यहाँ पर पब्लिश किया जाता था। तो इन फ्यूचर में जिसको भी जरूरत पड़े अपनी रिक्वायरमेंट रिसर्च एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ से वो रिसोर्सेज को क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। आई बात समझ में। इसके अलावा एक और ऑनलाइन ट्रेस था, वो कौन सा है, ERIC, इसका मतलब एजुकेशन रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये कुछ ऑनलाइन साइट्स अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर रिसर्च एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं तो वहां से हमें डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही जल्दी नर्सिंग की एक नई क्लास के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी स्टडी को मेंटेन करिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।